बड़ी सरल बात है। दुख से बचना बड़ा सरल है, लेकिन दुख से लोग बचना नहीं चाहते। दुख कौन देता है? भगवान दुख नहीं देता, संसार दुख नहीं देता, मेरा पना दुख देता है। जहाँ मेरा होगा वो छूटेगा जरूर। या इतने लोग बैठे हो, सब लोग मिल करके लड़ो हमसे। हमें ऐसा मिला है जो कभी न छूटेगा। कोई करो, लगाओ हिम्मत। ऐसा क्या मिला है जो कभी न छोड़ेगा? बोलो भाई, ऐसा क्या मिला है जो कभी न छोड़ेगा? हाँ, क्या कहते हैं? सत्य मिला है। सत्य ऐसा मिला है जो कभी। सत्य कहाँ है? लाल है पीला, कैसा है सत्य? लाल पीला हरा, बताओ सत्य कैसा है? हाँ? सत्य के बिना जीवन नहीं है, सत्य ही जीवन। सत्य के बिना जीवन नहीं है, कह तो रहे हो, बड़े अच्छे हो भाई। सत्य बिना जीवन नहीं है, सत्य ही जीवन है। सत्य के संग से शरीर में गति हो जाती है। जब संग छूट जाता है, धड़कन बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, शरीर को जला देते हो, बहा देते हो। सत्य स्वयं शक्ति है, सत्य स्वयं जीवन है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। हम देह को अपना रूप मानते हैं, यही भूल है। मेरी देह है, मैं काला गोरा मोटा दुबला हूँ, ये परिवार मेरा है। इतना बाराबंकी शहर है, तुम बड़े मुक्त हो, बड़े त्यागी हो। लाखों करोड़ों की संपत्ति हुआ करे, जहाँ मेरी नहीं है तहाँ पर कोई असर नहीं। और 10,000 रुपया मेरे बैंक में जमा है, उनमें गड़बड़ हो जाए तो बड़ा मुश्किल। मेरा रुपया, मेरी धोती, मेरी साड़ी, मेरा जेवर, जहाँ मेरा लगा है वहीं आपका बंधन है। अब मेरा नहीं है तो मेरा कैसे छूटेगा? कौन छुटाएगा तुम्हारा मेरा? मेरा छूटेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। चाहे मंदिर आओ, चाहे भगवान के जप करते रहो, कीर्तन करते हो, मेरा छूटेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। इसीलिए ऋषियों का शब्द है, ममेति परम दुखम। ममता में बड़े दुख हैं, ममता छोड़ दो, परम सुख है। मेरा कुछ नहीं है, सुख ही हो। इतना बड़ा शहर है, हजारों मकान है, मेरे नहीं है, आप पर कोई असर नहीं। मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, मेरा लड़का है, मेरे नाती पोते हैं, बस इतना ही है। हजारों की आबादी में तुम्हारा 2-4 आदमी मेरे हैं। करोड़ों की संपत्ति में जो थोड़ी संपत्ति आप अपनी मानते हो वो आपकी है। यही बेवकूफ़ी है, इसी के कारण दुख होता है। यदि चाहत कल्याण तो मैं मेरी को छान। जहाँ मेरा कहोगे तहाँ मैं बना रहेगा। मेरा छूटेगा नहीं, ममता छूटेगी नहीं, दुख मिटेगा नहीं। चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे मंदिर में आओ, चाहे मंदिर बनाओ, मेरा छूट जाए तो दुख मिट जाए। मेरा छूटता नहीं, दुख मिटेगा नहीं। अब क्या हो, कैसे करें? मेरा छूटेगा नहीं, दुख आपका मिटेगा नहीं। जिसे मेरा कहते वो छूटेगा जरूर, कि नहीं छूटेगा? इतने लोग बैठे हो, कोई समझा दो। हम जिसे मेरा कहते हैं वो नहीं छूटेगा, ऐसा कोई है? ऐसा किसी को कुछ मिला है जो कभी न छूटेगा? बताओ भाई। बोलते भी नहीं। बात बड़ी सरल है। इतना बता दो तुम्हें ऐसा क्या मिला है जो कभी न छूटेगा। इतना ही प्रश्न है हमारा। तुम में कोई पढ़ी लिखी देवियाँ हैं, बता दो ऐसा क्या तुम्हें मिला है जो कभी न छूटेगा। तुम्हारे काले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, रोक लेना, पाउडर बड़े लगा लो। परिवार तुम्हारा छूट जाएगा, रह नहीं सकता। जब छूटना है छूटेगा, मिलना है तो मिलेगा, छूटना है छूटेगा। तुम्हारा बस नहीं है, अधिकार नहीं है। क्यों भाई? अब क्या बोले बताओ? समझ में आ गया, जो मिला है छूटेगा, बस। फिर इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है। और तुम पूछो तो कहें। निकाले जाओ घर से कि निकल जाओगे? निकाले जाओगे, निकल ना पाओगे। और घर से निकल भी जाओगे, जंगल चले जाओगे, तब भी मेरा घर कहाँ है? बाराबंकी में। ये न भूलेगा। हाँ, कभी कभी परदेश लोग चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, एक तार पहुंच जाए घर में ऐसा हो गया तो आफत है। ममता में बड़े दुख हैं। एक ही शब्द पकड़ लो, मेरा मानोगे, दुख से न बचोगे। मेरा की जगह प्रभु तेरा है, तेरा है, तेरा है, तो आपको कोई दुख दे नहीं सकता। इतना मंत्र याद नहीं रहता। मेरा मेरा खूब भर गया है। अब बताओ, क्या बताऊं? पूछो तो बताऊं। एक मधुर दास का वचन है,
जपो न कर जपो जिभ्या कहाँ न राम सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। हाँ, इसका अर्थ है। इसका अर्थ है कि मैं न माला जपूं न नाम लूं, सुमिरन मेरा हरि करें। हरि कौन है? जो शक्ति है, जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, मान रहे हैं, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, वो शक्ति ही हरि है। वो शक्ति आत्मा है, वो शक्ति परमात्मा है। तो कह दिया सुमिरन करें। सुमिरन वहाँ होता नहीं, वचन है उनका कि हरि मेरा सुमिरन करें। हरि क्यों हमारा सुमिरन करेंगे? उनको क्या ज़रूरत है? हाँ, कह दिया है इसे। परमात्मा हमारा क्यों सुमिरन करेगा? उसको ज़रूरत ही नहीं है। हम सुमिरन करेंगे कि हमको ज़रूरत है। तो इसमें क्या हम बताऊँ? परमात्मा हमारा सुमिरन नहीं करता। कह गए हैं वो, हम होते तो उनको कहते हैं। पूछो भाई, अब क्या कहें? शब्द का उच्चारण होता है शक्ति के द्वारा होता है। हमारा जब याद आता है तो ये माया लग गई। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। शक्ति के द्वारा परमात्मा व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति में शक्ति है, वस्तु में शक्ति है। शक्ति के द्वारा सारी गतियां हैं। गति परिचय देती है कि यहाँ सत्ता है, चेतन है, शक्ति है। अच्छा, गति नहीं है, पत्थर में गति है? क्या है? गहरे में है। गहरे में क्या है? पत्थर पड़ा है पहाड़ में, उसमें परमात्मा है? सत्ता के रूप में। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई कण नहीं। एक दो कण मिलते हैं जो शक्ति के द्वारा मिलते हैं। शक्ति न हो तो कण कैसे मिलेंगे? सारी गतियां शक्ति के द्वारा होती हैं। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक वस्तु नहीं है। प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, परिस्थिति में परमात्मा शक्ति है। उसके द्वारा गति हो रही है, चाहे दुर्गति हो, चाहे सदगति हो, चाहे परम गति हो। सब गतियां शक्ति के द्वारा हो रही हैं। इसलिए परमात्मा शक्ति है। विष्णु में, महेश में, शंकर में परमात्मा शक्ति है। तुम में भी परमात्मा शक्ति है। चमार में और ब्राह्मण में केवल शक्ति है। आंखों में, कानों में, जीभ में, हाथ में, पैर में केवल शक्ति है। शक्ति छोड़ दे तो मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा में भी शक्ति है। जो अभी जिंदा था मुर्दा हो गया, उसमें एक एक कण गल रहा है, ये भी शक्ति के द्वारा। शक्ति में परिवर्तन हो रहा है। शरीर न रह जाएगा, गल करके मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी फिर शक्ति है। शक्ति कभी त्याग नहीं करती। शक्ति ही के द्वारा सारा संसार चल रहा है। संसार का नाम रूप सब शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। पूछो क्या कहें? हम बहुत दिन बाद मूर्ख और मूढ़ के अर्थ जान सके, नहीं जानते ही नहीं। आज भी जान लो, बहुत लोग जानते होंगे। मूढ़ उसे कहते हैं जिसका मन कहीं अटका है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मूढ़। मूर्ख कौन है? जिसकी समझ ही में नहीं आता, वो मूर्ख है। बुद्धि मूर्छित है दल के मत में, बल के मत में, अधिकार के मत में। कहीं बुद्धि नशे में है तो मूर्ख है, और मन अटका है तो क्या है? मूढ़ है। मूढ़ और मूर्ख के माने होते हैं। शरीर से निकल गई जो भी शक्ति थी, शरीर के कारण में उसमें से गति हो रही है। शरीर से जो निकलती गलती नहीं, शरीर ही शक्ति को नहीं पकड़ पाता। निकलना आना जाना नहीं है। तुम्हारी आंख जब प्रकाश को न कर पकड़ पाएगी तो अंधे हो गए। आंख ने प्रकाश को नहीं छोड़ा। क्या किया? आंख प्रकाश को नहीं पकड़ पाती, कान शब्द को अब नहीं पकड़ पाते, बहरे हो गए। जीभ स्वाद को नहीं पकड़ पाती तो क्या हो गए? इतना है मार गया, कुछ हो ही नहीं पा रहा। शक्ति के द्वारा सारी गतियां हैं कि जब पकड़ न पाएगी उसको कहते हैं स्थिर, मूढ़, जड़। तो जड़ता आती है कब? जब गति नहीं दिखाई पड़ती। और पूछ लो जो प्रश्न आवे, हम जानते होंगे तो बता देंगे। हिंदी बताओ, सब सुनेंगे। यदि देह से पृथक मुझे आत्मा को, यदि देहम पृथक करके चिति विश्राम में तिष्ठसि। हाँ, चैतन्य विश्राम में रहता है। अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्य। अभी सुखी हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। बंधन मुक्त माने हुए न कोई बंधा है न मुक्त है। खाली चैतन्य में ये जो गति है,
समझ है, इस समझ में बंधन है, समझ में मुक्ति है। अपना न मानो मुक्त हो गए, अपना मानोगे बंधन चलता रहेगा, यहाँ तक कि भगवान अपने हैं वो भी मिलेंगे, छूट जाएंगे। अपना मानना ही बंधन है, अपना न मानना ही मुक्ति है। कुछ चाहना ही अशांत है, अशांत होना है। कुछ न चाहो शांति ही शांत है, इतनी सरल शांति है। कुछ न चाहो शांति, अपना कुछ न मानो मुक्त हो। परमात्मा का नाम लेते हो, परमात्मा उसे कहते हैं जो अखंड है, अनंत है, व्यापक है। वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, इसका नाम परमात्मा है। उसका अनुभव करना भक्ति है। माला जपना भक्ति नहीं है, तो वो कर्म है। पूछ लो और ना आता हो लो। अभी आपने बताया कि मुर्दा में भी शक्ति है। हाँ, मुर्दा में शक्ति है और जिंदा आदमी में भी शक्ति है। जिंदा, मुर्दा में चेतना है, मुर्दा में चेतना नहीं है, जिंदा में चेतना है। चेतना के द्वारा गति होती है, इंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है। मुर्दा में इंद्रियां मन काम नहीं करते, फिर भी शक्ति के द्वारा गति हो रही है। वो गल रहा है, ये भी शक्ति। वो मिट्टी में मिल रहा है, ये भी शक्ति। शक्ति न हो तो ज्यों का त्यों रहता, ज्यों का त्यों कुछ रहता ही नहीं। परिवर्तन चलता रहता है, चलता है कि नहीं? तो गति हो रही है कि नहीं? जो परिवर्तन है वो असत्य है। जो परिवर्तन होता है तो असत्य है। हाँ, परिवर्तन होता है वो असत्य है। हाँ? जोर से बोलिए ना। स्वयं हो रही है, अपने आप हो रही है। हाँ, अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। बस यही देखो, तुम करता ना बनो, हो गया, तुम मुक्त हो गए। जहाँ करता बनोगे, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, तहाँ तुम भोक्ता बनोगे। होते हुए देखो, करता न बनो। सब हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, अब बंद हो रही है, उसके भी दृष्टा बनो, करता न बनो। ये ज्ञान है। देखने वाले बनो, करता न बनो। करता बनोगे तो भोक्ता होना पड़ेगा। और पूछ लो जो मन में। पद तो भोग है, पद सुनेंगे अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगता है सब भोग है। भगवान अच्छा लगते हैं वो भी भोग है। माता पिता पति पत्नी पुत्र अच्छा लगते हैं वो भी भोग है। जो अच्छा न लगे न बुरा लगे वो योग है। वहां तक पहुंचा ही नहीं होती। हम राग द्वेष में फंसे हैं। गीता में लिखा है राग द्वेष वियुक्त विषयारिंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। जो आत्मा को जान लेता है, न करता है न भोगता है, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कहाँ ऐसी स्थिति आती है? हम करता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं। बुद्धि है तो समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। समझने के लिए बुद्धि है, मानने के लिए मन है, करने के लिए इंद्रियां। शब्द स्पर्श रूप रस गंध बिना तुम्हारे कोशिश के आंख देखेगी, कान सुनेगी, जिह्वा स्वाद लेगी, लेकिन ज्ञान नहीं है तो पता न लगेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। और कुछ बड़ा अच्छा मौका है, पूछ लो। मान की चाह अहंकार को होती है, वो अभिमान है। और जहाँ मान की चाह नहीं रहती तो अहंकार निरभिमानी है, अभिमानी नहीं है। कुछ नहीं चाहता तब अभिमानी नहीं है। मान की चाह जहाँ होती है वो अभिमान है। और पूछ लो जो मन में न समझ में आवाज, खूब तर्क करो, हमें हराए दो। हाँ, तुम कौन अर्थ जो चाहो सो अर्थ मान लो। राम की कृपा बिना विवेक न होगा, और राम की कृपा बिना सत्संग न होगा। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, क्या सत्संग, अब बिन सत्संग विवेक न होई। एक ही अर्थ है, तुम दो मानो चाहे चार मानो। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और राम कृपा कब होती है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भजतई कृपा करें रघुराई। ये राम कृपा होती है जब भगवान का कोई भजन करता है, भगवान को अपना मानता है, भजन है, तब कृपा होती है। और पूछ लो। बस ज्ञान हो गया। हर इच्छा पूरी करें जो जो करते लोग,
सब परमात्मा की शक्ति से इच्छाओं की पूर्ति होती है। हर इच्छा पूरी करें जो करते लोग, भोग इच्छुक को भोग दें, योग इच्छुक को योग। जो योग को चाह रहता है उसको योग मिलता है, जो भोग की चाह होती है उसे भोग मिलता है। मिलता सबको सब कुछ। किसी संत ने कहा है भाई गलत हो या सही हो तुम जानो। क्या कहते हैं? नाम जप भजन है कि सेवा भजन? सेवा भी भजन है, नाम जप भी भजन है, कीर्तन भी भजन है, पूजा भी भजन है। जो तुम करते हो सब कर्म है, वो कर्म अगर भगवान के लिए करते हो सब भजन है। आप कहते वाले परमात्मा के होकर के ही रहना प्रवासी भजन। हम सब कुछ कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जो समझ में आवे तुम्हारा, हम तो जाने क्या क्या कहते हैं। तुम्हारी समझ में आवा है वो तुम्हारा, समझ में ना आवे तुम्हारा नहीं है। और पूछ लो। बड़ी अच्छी सभा है, देखो शांत बैठे हैं, चिल्लाते तो नहीं हो, डांटते तो नहीं, हमें यही हमारी पर बड़ी कृपा है। बड़े सभ्य लोग हैं, सुनते हैं बड़े प्रेम से, डांटते नहीं हमें। और पूछो भाई। हम पूछेंगे तो बताओगे नहीं, तुम ही हमसे पूछ लो, हम जानते होंगे तो बता देंगे, नहीं तुमसे जान लेंगे। और कुछ? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसमें क्या पूछना है? मेरे दर्शन का महान फल है, उसके आगे कोई फल है ही नहीं। वो क्या है? जीव अपने सहज, कुछ करना नहीं, जाना नहीं, छोड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, अपने स्वरूप को जान लेता है। ये अर्थ है। मेरे दर्शन के फल से इतना बुद्धि स्थिर हो जाती है, इतना मन एकाग्र हो जाता है कि जो जानने योग्य है वो जान लेता है। ये दर्शन का फल है। सिनेमा देखने वाले कह सकते हैं दर्शन का फल है। वहाँ मन चंचल होता है सिनेमा में, कोई मर न जाए, खबर न मिले, कैसा मन लगा हुआ है, ये दर्शन का फल है। मन लगा है सब अच्छा लगता है, चाहे कोई नाचे, चाहे गावे, चाहे रोए, सब अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से देखते हैं, रोना भी देखते हैं, हंसना भी देखते हैं। और कभी कभी रोते रोते किसी को देख करके रोने भी लग जाते हैं, और भीतर कुछ असर नहीं। ऐसे ही संसार सिनेमा, चाहे रोना देखो चाहे हंसना देखो, तुम्हारे पर कोई असर न हो, बाद में ज्यों कहते हो जैसे कि तैसे। संसार सिनेमा है पूरा। जागृत अवस्था में मानसिक और शारीरिक होता नहीं रहता, हो जाता। अरे बाबा, सोने की अवस्था में सपने होते हैं, सांप से भय लगता है, शेर से भय लगता है, चोर से भय लगता है, सपने में क्या नहीं होता। और सुंदर मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, लड्डू मिलते हैं, बड़े सपने में खाते हो, बड़ा स्वाद आता है। जागृत में स्वप्न नहीं रहा, इसकी क्या शर्त है? तुम जो स्वप्न देख रहे हो तो उस समय सोचते हो ये सपना है, जागृत झूठ है। उस समय वही तुम्हारे लिए जागृत है, जैसे जागृत भी स्वप्न है। जो देख रहे हो स्वप्नवत है, सत्य नहीं है।